Hello students, this is worksheet number 32 of class 10th for the subject English। बच्चों, इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट वो दिया गया है, उसका एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग के बारे में दो कहानियां हैं बच्चों उसके बारे में। हिज फर्स्ट फ्लाइट पहली कहानी, दूसरी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन। यहाँ पर दूसरी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन में से ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। और एक चीज ध्यान दीजिए, फर्स्ट फ्लाइट यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है और फर्स्ट फ्लाइट जो है वो आपकी बुक का भी नाम है। ओके, आइए देखते हैं इस एक्सट्रैक्ट में क्या दिया गया है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, आधे घंटे के बाद वो अजीब ब्लैक कलर का जो एरोप्लेन था वो स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ही था जब मैं हवा में प्लेन में उड़ रहा था। ठीक है, मैं मतलब ऑथर जो बता रहा है। इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, वहां पर थोड़ा ही मेरे प्लेन में कम ही फ्यूल बचा था। इन ओल्ड डेकोटाज, डेकोटा प्लेन का नाम है। लास्ट टैंक में थोड़ा ही फ्यूल बचा था। टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स का ही फ्यूल था कि मैं उड़ पाऊँ। अगर फ्यूल खत्म हो जाता है तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, ऊपर से वैसे ही गिर जाएगा। तो आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटनेड अगेन, तो मुझे इस बात का डर था कि मुझे इससे पहले लैंड करना है ताकि मेरा प्लेन क्रैश ना हो जाए। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, परंतु तभी वह ब्लैक एरोप्लेन जो था वो नीचे की ओर जाने लगा और मैंने भी उसका पीछा किया उस तूफान में से होते हुए। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं उस क्लाउड्स की जो संरचना थी जो बिल्कुल घेरे हुई थी हमें, मैं उसमें से निकल आया बचकर। एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, लाइट्स की दो लंबी रेखाओं वाली पंक्ति मैंने देखी मेरे सामने। वो हवाई पट्टी थी एक्चुअली। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट था वो। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, उस फ्रेंड ने जिसने मेरी जान बचाई, मैंने पीछे मुड़कर उसको देखा, उस ब्लैक एरोप्लेन को। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आकाश में कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था वहां। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वह मुझे कहीं दिखलाई नहीं दिया। आपको समझ आ गया होगा ये। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। लेसन का लेखक कौन है? क्वेश्चन 1, इसका लेखक है बच्चों डी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाई वॉज द ऑथर फीलिंग अफ्रेड अगेन, लेखक को दोबारा डर क्यों लगने लगा? याद होगा आपको, उसके प्लेन का जो फ्यूल था, ईंधन जो था वो कम बचा था, इसलिए उसे डर लगने लगा था। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है इसी बात को बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 गलत लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। द ऑथर चोज टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज, ऑथर ने चुना कि वह ब्लैक एरोप्लेन को का पीछा करेगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसके अंदर ऑप्शन बी जो है, थर्ड ऑप्शन, his instrument had stopped working, he was caught in a storm and could not find his way out, he seemed to be the only way to safety। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर दिख रहा है बच्चों, ऑल ऑफ द अबव। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक्चुअली गलत लिखा हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इन चारों में से? द ऑथर हैड फ्यूल फॉर अनदर आवर, 1 घंटे के लिए फ्यूल बचा हुआ था, गलत है ये। ही सो अ रनवे एंड लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट, बिल्कुल ठीक बात है, ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, मतलब 6 पर आते हैं। वेयर वॉज द ब्लैक, जो भी कुछ है गलत और सीरीज चल रही है बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 ही है, सॉरी। वेयर वॉज द ब्लैक एरोप्लेन व्हेन द पायलट लैंडेड एट द एयरपोर्ट, ब्लैक एयरप्लेन कहाँ था जब वह एयरपोर्ट पर लैंड किया? तो वह उसे कहीं भी नहीं दिखलाई दिया। ऑप्शन सी, ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द ऑथर हैड चोजन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन। अगर ये ऑथर जो है वो ब्लैक एरोप्लेन को इग्नोर कर देता, उसका पीछा ना करता, तो क्या होता? तो देखते हैं इसका आंसर बन सकता है इट माइट बी possible that that the author would have lost somewhere there and would never be able to come back again। ये आंसर हो सकता है। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।